अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू रज़ी वेब क्यूब और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो काफ़ी अमेजिंग लेक्चर होने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हीलिंग ब्रश के ऊपर। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्लोन स्टैम्प टूल के ऊपर डिस्कस की थी, आज इस लेक्चर के अंदर हम हीलिंग ब्रश के ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले यार आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक बकरा ईद। आई होप कि आपने इस बकरा ईद को काफ़ी इंजॉय भी किया होगा और आपने काफ़ी चीज़ों को अच्छे से इंजॉय भी किया होगा। ओके, लेक्चर करते हैं स्टार्ट। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर अगर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी फैमिलीज़ के अंदर आपके ग्रैंडफादर की, आपकी ग्रैंडमदर की, वालिद की, वालदा की या आपकी कुछ ओल्ड इमेजेस होती हैं जिनके ऊपर क्रैक्स होते हैं। इस तरह की इमेजेस के क्रैक्स को ख़त्म करने के लिए या उनको कलरफुल बनाने के लिए आप डिफरेंट टाइप के टूल्स का यूज़ कर सकती हैं। आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में डिस्कस की थी। हमने इसके थ्रू चीज़ों को डुप्लीकेट भी किया था, हमने चीज़ों को रिमूव भी किया था और चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा ना थोड़ा सा अमेजिंग सा हमने किया था, बनाया भी था। ओके, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहले जो ब्रश आ रहा है वो हीलिंग ब्रश आ रहा है। देन हमारे पास स्वॉर्ड हीलिंग ब्रश है और थर्ड नंबर पे हमारे पास है पैच टूल। ठीक है, ये जो हमारे पास टूल्स है काफ़ी ज़बरदस्त टूल्स है। अगर देखा जाए किसी भी टूल्स के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको यहाँ पर नज़र आना स्टार्ट होती है। जैसे कि देखा जाए ये हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल की सॉरी हीलिंग ब्रश की प्रॉपर्टीज़ भी नज़र आ रही है। अगर देखा जाए आपके जो ब्रश का साइज़ है वो बेसिकली इतना है। आप यहाँ पर इसका साइज़ भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकती हैं। अगर आप जितना इनका साइज़ बढ़ाना चाह रहे हैं आप उतना साइज़ इनका बढ़ा सकती हैं। और यहाँ पर हार्डनेस है, अगर आप इसकी हार्डनेस ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो हार्डनेस ज़्यादा कर सकती हैं या हार्डनेस आप इसकी कम भी कर सकती हैं। और उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है स्पेसिंग का। अगर आप इनके दरमियान में स्पेसिंग देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से स्पेसिंग भी दे सकते हैं। और आप अपने उस हीलिंग ब्रश को अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो ये अब यहाँ से चेंज भी कर सकती हैं। ओके, हार्डनेस इसकी इतनी करूँगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल्स हैं। बेसिकली ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही है ये हमने लेयर पैनल के अंदर जब आए थे तो हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा भी था और इनके बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस भी की थी। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक सैम्पल यानी कहा जाए तो ये एक सिंपल सा ब्रश है आपके पास जिसे आप यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर जो ब्रशेज़ है पैटर्न ब्रश भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाए पैटर्न ब्रश भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकती हैं। और पैटर्न ब्रश के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा ब्रशेज़ हैं जिनको आप यूज़ कर सकती हैं और अपने इस सवाल में लेके आ सकते हैं। अभी के लिए हम सिंपल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी है जिनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर। अगर आपने क्लोन स्टैम्प टूल का लेक्चर नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो के अंदर जाकर क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं हमने कैसे वर्किंग की थी। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पर एक न्यू लेयर ले लेनी है। लेयर लेने के बाद आपके पास यहाँ पे करंट का ऑप्शन होगा लेकिन आपने आ लेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। आ लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर देखा जाए यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप टूल को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको पता है कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि आपने आल्ट के साथ लाजमी उस टूल को यूज़ करना है। ठीक है, यानी आल्ट के साथ सबसे पहले तो इसको आल्ट स्क्रॉल व्हील के साथ बड़ा करेंगे। देन आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके हीलिंग ब्रश के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ से कलर को कैप्चर करते हैं तो ये देख सकते हैं कि उसने ब्लैक कलर कैप्चर किया और जैसे ही आप ड्रैग करना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करेगा उस कलर के ऑटोमेटिकली कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। अगर आप यहाँ एक और चीज़ में समझाऊंगा आपको। जैसे कि आपने क्लोन स्टैम्प टूल के ऊपर क्लिक किया, आपने सिंपल सा हेयर का कलर कैप्चर किया और आपने ड्रैग करना स्टार्ट किया तो उसने क्या किया कि उसने हेयर को ड्रैग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि ये देख सकते हैं, ठीक है, उसने हेयर और उसका हेड जो है उसने वो ड्रैग करना स्टार्ट कर दिया, पेंट करना स्टार्ट कर दिया। हीलिंग ब्रश का बेसिकली कमाल ये होता है कि अगर आप इसका मैं पहले थोड़ा सा साइज छोटा करूँगा। अगर आप किसी और जगह से कलर कैप्चर करते हैं, अगर आप उसको ड्रैग करना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करेगा उस कलर को ऑटोमेटिकली ड्रैग करना स्टार्ट कर देगा जिसको आपने यूज़ किया था। फॉर एग्जांपल हमने कलर यहाँ से कैप्चर किया था लेकिन जो इसके इर्द गिर्द कलर आ रहे हैं उसने उनको कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं। जैसे कि इसके फेस के ऊपर चीज़ें हैं,
अगर आप यहाँ से इसकी जर्सी का या इसकी शर्ट का कलर आप कैप्चर करते हैं, अगर आप ड्रैग करते हैं तो ये देख सकते हैं उसने बेसिकली उस स्किन्स के रिलेटिव कलर को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यानी बेसिकली इस तरह के जो कलर्स होते हैं आप इनको थोड़ा सा अमेजिंग कर सकते हैं और इनको थोड़ा सा यूनिक भी बना सकते हैं। और उसी के मुताबिक देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर ब्रश है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल्स का। अगर आप इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको किसी भी की को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने सिंपल से इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देना है और जैसे ही आप ड्रैग करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसके कलर को कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि देखा जाए। ठीक है, देखिए अमेजिंग हो गया ना। आप इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा रियर थोड़ा सा अमेजिंग भी बना सकते हैं, जैसे कि देखा जाए आप अगर इसको ड्रैग करते हैं तो ये देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली उन कलर को कैप्चर कर लिया और आपकी उस इमेज को इसने और भी ज़्यादा यूनिक और अमेजिंग बना के आपको दे दिया। ओके, ये जो टूल्स होते हैं काफ़ी यूज़फुली टूल्स होते हैं, काफ़ी रियर से टूल्स होते हैं। आप इनको जिस तरह चाहे आप उस तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टूल्स है वो बेसिकली ये एक हमारे पास इमेज है जिसके ऊपर पिंपल्स वगैरह निकले हुए हैं। ये कैसे यूज़ होगी, किस तरह वर्किंग के अंदर आएगी वो हम देखते हैं। अच्छा, हीलिंग ब्रश के बारे में आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। उसके बाद स्पॉट हीलिंग ब्रश के बारे में हमने चीज़ों को डिस्कस किया था और इनके बारे में आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है पैच ब्रश। अच्छा, इसके ऊपर यूज़ करने से पहले मैं पैच ब्रश के बारे में यहाँ पर आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि इसको मैं कंट्रोल जी किया और ये कंप्लीट इमेजेस अपनी असल कंडीशन के अंदर आ गई। अगर आप किसी भी चीज़ को ड्रैग करते हैं, जैसे कि देखा जाए इतना सा एरिया में क्या करूँगा कैप्चर करूँगा, कैप्चर करने के बाद जैसे ही मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा यहाँ पर तो ये देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ से यहाँ तक चीज़ों को ड्रैग करते हैं हल्का सा ऊपर की तरफ ले जाएं या नीचे की तरफ ले जाएंगे तो ये देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग सा इसने बना के रख दिया। और नेक्स्ट हमारे पास ये वाली इमेजेस है, इसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं। पैच ब्रश बेसिकली काम क्या करता है कि अगर देखा जाए ये हमारे पास पैच ब्रश था, अगर देखें तो इसकी भी प्रॉपर्टीज़ भी आपको नज़र आ रही है। जैसे कि ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास है, हमने बेसिकली यहाँ पर यूज़ की थी मार्क टूल के अंदर, सेम टू सेम पैच ब्रश के अंदर आ रही है। जितने भी टूल्स हैं इनके अंदर डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ आती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी होती हैं जो हम ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुके हैं और उनको दोबारा फिर से हम अपने इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। अगर देखा जाए ये हमारे पास पैच टूल है, जैसे ही मैं यहाँ से एक सिलेक्शन लेता हूँ, ये एक सिलेक्शन ली, अगर मैं इसको पकड़कर आगे लेके जाऊँगा एक साइड पे तो ये देख सकते हैं। समझ आ गई आपको? यानी कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह अपने पैच ब्रश को यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि देखा जाए डीपली वर्किंग करेंगे, आल्ट के साथ जूम कर लें और अगर आप अच्छे से वर्क करते हैं, जैसे कि देखा जाए ये देखें। ठीक है, आप इनको ये देखें, अगेन देखें ज़रा, है ना कमाल का टूल। बेसिकली ये जो टूल्स होते हैं बड़े अमेजिंग टूल्स होते हैं। बात होता है कि हमारी इमेजेस के अंदर हमारे फेस के ऊपर पिंपल्स होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के क्रैक्स होते हैं। इन क्रैक्स को ख़त्म करने के लिए या इन पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए या स्किन को नीट एंड क्लीन करने के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास है, इनको आप ऊपर की तरफ ले जाएं और अगेन यहाँ पे क्लिक करके आप इनको यहाँ पे ले जाएं, अगेन आप यहाँ पे क्लिक करें और इनको आप इस साइड पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि इन चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। पैच ब्रश भी बेसिकली बड़ा अमेजिंग सा रियर सा टूल्स है और इसी के साथ देखा जाए हमारे पास स्पॉट हीलिंग है, हीलिंग ब्रश है और पैच ब्रश है। आई होप कि आज के इस लेक्चर के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें समझ भी आ गई होंगी और इन चीज़ों को यूज़ भी करना है आपने, डिफरेंट टाइप की चीज़ों को बनाना है। बनाने के बाद आपने मुझे कमेंट के अंदर शेयर करनी है ताकि मैं आपके अगर कोई कंसेप्ट रहते हैं, अभी कुछ चीज़ें रहती हैं तो वो भी आपको क्लियर करवा सकूँ। आई होप कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो हैं डीपली भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। हाँ, एडवांस भी हम करेंगे, पहले बेसिक करेंगे फिर हम एडवांस की तरफ जाएंगे। अगर अभी से मैं आपको एडवांस करवाना स्टार्ट कर दूँ, आई होप हो सकता है कि आप बेसिक भी भूल जाए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें गाइड करूँगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे की तरफ लेके चलूँगा ताकि आपके जितने भी कंसेप्ट हो वो सारे के सारे क्लियर हो जाएँ। आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।